हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के साथ में हूं आपका हमाद मुस्तफा भाई। बात करने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के अंदर। भाई टीम इंडिया ने इंग्लैंड का गरूर तोड़ दिया है। इससे पहले गाबा का गमन तोड़ा था, भाई आज बर्मिंघम का गमन तोड़ा है। 25 साल यंग बच्चा शमन गिल की कैप्टनसी में इतनी बड़ी जीत, 336 रन से सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, इसे कहते हैं घर में घुस के एक्सपोज करना। भाई कहाँ है आज बेन स्टोक, कहाँ है हैरी ब्रूक? पहले शमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। उसके बाद आकाशदीप आता है तो भाई 6 आउट करता है, मोहम्मद सिराज आता है तो 6 आउट करके चला जाता है। भाई पूरी टीम एफर्ट नजर आई है, बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके। कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। उन इंग्लैंड को बताया कि आपकी यही औकात है, भाई आप सिर्फ बच्चों से जीत सकते हो। यहाँ तो बच्चे भी बल्कि आपको नहीं जीतने दे रहे, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह। 3 बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना ये टीम इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते भी वहां से, रिकॉर्ड्स टूटते भी वहां से हैं और अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा तोड़ता भी टीम इंडिया ही है। भाई वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की सीरीज में। पहला मैच हारे तो दूसरा जीत लिया। 2024 रिपीट होने जा रहा है। 4-1 से मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज भी ठोक देगा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं शमन गिल की कैप्टनसी कैसी रही, गौतम गंभीर की कोचिंग कैसी रही, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग कैसी रही, आकाशदीप की बॉलिंग कैसी रही और स्पेशली द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ टीम इंडिया शमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी रही और कैप्टनसी कैसी रही? मैम क्या कहती हैं, जैसी आज परफॉर्मेंस रही है, जैसी तबाही फेरी है? तो मैं ये कहूंगी कि शुभमन गिल, आर यू सिंगल? आई एम रेडी टू मिंगल, बट द पॉइंट इज दैट आई एम लॉयल टू हार्दिक पांड्या। वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक और बात, शुभमन गिल आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रांग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है ये सेकंड टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दे। और मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई थिंक वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है। अच्छी बात है, आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है। और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 4-1 में 6 विकेट्स निकालना, सिराज को 6 विकेट्स निकालना, इतना जबरदस्त कॉम्बो बन जाना बॉलिंग लाइनअप का। पूरी की पूरी जो टीम थी एक सीधी लाइन में नजर आ रही थी। सर इंडिया की टीम शुरू से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है। उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जो उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, इसकी वजह से ना टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अब तो विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है और इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, उसके बिना जीते हैं। सर उनके अलावा भी टीम में बहुत से अच्छे बैट्समैन है, बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आप शुभमन गिल की बैटिंग देखें, 430 रन एक मैच के अंदर। माशाल्लाह देखें, एक इनिंग में बंदा कहता है कि चले गया, दूसरे इनिंग में चलना बहुत बड़ी बात होती है, दोनों इनिंग में चलना। क्रेडिट इस मैच का जो इंडिया जीता है किसको दे रहे हैं? मोहम्मद सिराज की तरफ जा रहे हैं, आकाशदीप ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उसकी तरफ जा रहे हैं, या फिर शमन गिल की तरफ जा रहे हैं? देखा जाए तो ज़्यादा फेवर बैटिंग साइड की होनी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन की तरफ से ही इतना टारगेट मिलता है। डेफिनेटली 608 रन का टारगेट दिया था भाई इंग्लैंड को, क्योंकि बैट्समैन ने दोनों इनिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया, जिसकी वजह से टारगेट अच्छा हुआ है। ठीक है, तो मतलब शमन गिल को क्रेडिट मिलता है। मेरे ख्याल में ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धाड़ा है वहाँ पे जाके। उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती अलहदा से। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया, लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर वो 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे। मेरे ख्याल में गौरव से बदला जो है ना वो इंडिया के यंगस्टर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि शुभमन गिल को चाहिए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे और स्टेटमेंट दे, यंगस्टर समझ के फ्लावर समझे थे क्या, ठीक है। और उसके बाद अपनी वो सारा रिकॉर्ड्स का ना प्रोजेक्टर पे चलाए और बताए कि ये है यंगस्टर इंडिया के, स्पेशली इंडिया के, नॉट एशिया के। को पता था कि ना हमने इधर जाना ना इधर जाना है। सो इस बार कोई कैच भी इतने खासे ड्रॉप होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दिए हैं। सो इट्स ऑल ये होता है बिगेस्ट कमबैक। एग्जैक्टली, ये बिगेस्ट कमबैक होता है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है एंड नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करके आए हो, ना कि इंग्लैंड की तरह के पहले जीत लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपने वही गलतियां रिपीट कर दी हैं आकर। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जितना भी क्रेडिट जाता है सारे की सारा पूरा मैनेजमेंट को जाता है, इन यंगस्टर्स बच्चों को जाता है, जितने कमाल से लोग परफॉर्म करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने खेला है, हमें सीनियर्स में भी नजर नहीं आता। इतना सुपर्ब ये
ये लोग प्ले करते भाई हैं कि कौन हाँ, कह सकते हैं कि विराट, रोहित और बुमराह 3 बड़े प्लेयर इस टीम में नहीं है? हाँ एग्जैक्टली हम पीपल आर सेइंग कि भाई बहुत कमी महसूस होने वाली है इनकी, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी कमी महसूस हुई है। भाई आप यहाँ पर उठाकर देखिए, शुभमन गिल कैप्टन थे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे टीम के, और दोनों के दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। आप उनसे कोई गिला नहीं रहा पूरे टेस्ट मैच के अंदर कि भाई उन्होंने किसी perform प्लेयर नहीं से किया। भी नहीं रहा। किसी से नहीं रहा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई गिले शिकवा नहीं रहा। इन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्म किया और मुझे लग रहा है कि वाकई ही ये जो सीरीज है ये इंडिया की तरफ जा रही है और जानी भी चाहिए। भाई सीरीज ले गए, एग्जैक्टली दे आर स्ट्रक, 24 रिपीट हो गया। एग्जैक्टली दे आर डिजर्विंग जो डिजर्व करता है भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। क्रिकेट लक बाय चांस है, जिसकी किस्मत होगी उसकी झोली में कह लें कि जो सीरीज है वो जाएंगी। देखें वो उन्होंने जैसा परफॉर्म कर दिखाया, मुझे ये नहीं लग रहा कि यार, मुझे अभी तक ये ख्वाब लग रहा है कि लाइक एक यंगस्टर हो, वो भी एशिया का हो और नया नया कैप्टन हो, कैप्टनसी डेब्यू में जाके सेंचुरी मार रहा है, उसके बाद सेकंड मैच आता है तो वो जाके 430 लगा रहा है, लाइक सीरियसली। उसके बाद बुमराह नहीं चल पाया तो बुमराह की प्लेसमेंट में आता है आकाशदीप आके 5 निकाल जाता है, सिराज को ऊपर बात आती है, सिराज 5 निकाल जाता है। तो जहाँ पे जिसने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं भी किया उसने आके बेंस्टो की विकेट ले ली, ठीक है। तो अब ये देखें कि जडेजा भी विकेट ले गया है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुंदर भी ले गया, कोई चलो नहीं जडेजा ने तो परफॉर्म कर गया बैटिंग में, वॉशिंगटन सुंदर जिसने परफॉर्म भी नहीं किया इतना, ऐसा 50-60 स्कोर नहीं किया, वो भी आके बेंस्टो की कोई लेग बिफोर विकेट कर जाता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में आज के दिन में शुभमन गिल को जो प्रेस करना बनता है, जिसको उसके ऊपर तो बात करनी बनती है, लेकिन साथ आकाशदीप के ऊपर बात करनी बनती है। 5 फाइवर किया जिसमें 4 बोल्ड किए हैं, लाइक बड़े विकेट्स पकड़े। एग्जैक्टली जोए रूट, उसके बाद जो आई थिंक ओली बॉब, बेन डकेट, उसके बाद एडी ब्रूक आ गया। लाइक ये बंदा, हम कहते थे कि बुमराह जब यॉर्कर मारता तो किले उड़ते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम बुमराह की तरीके करें किले उड़ाने में कि या करें आकाशदीप की। लाइक लड़के में पोटेंशियल है, उसके बाद एक पैशन नजर आ रहा है क्रिकेट का उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो जितने मार्जिन से हरा दिया है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड कान पकड़ के रोएगा। इंग्लैंड ने, और याद रखिएगा सर क्या कहते हैं, मैच का क्रेडिट स्टीलर कौन है? नो डाउट बनता तो शुभमन के लिए, लेकिन शायद कोई डिफरेंट चॉइस हो। मैच का जो क्रेडिट स्टीलर है उसको डे 4 को दे दें। कल के दिन में इंडिया मैच जीत चुका था, आज सिर्फ उन्होंने ग्राउंड के ऊपर आए हैं और परफॉर्म किया है। रोला ही है इंग्लैंड, आज सिर्फ रोला ही है। आखिरी दिन उन्होंने बचाया इसलिए था कि तुम्हें जलील करेंगे। आप देखें ना, डिक्लेयर 600 प्लस पे जाके कर रहे हैं। अगर ये 400 पे भी डिक्लेयर करते हैं इंग्लैंड से, वो भी नहीं बनना। 347 से विक्ट्री हासिल हुई है, 347 रन। तो इतने बड़े टारगेट से, ये वही 347 है जो पिछले मैच में चेज किया था इंग्लैंड ने, ठीक है। उससे उन्होंने शर्मनाक हार उनको सिखाई है। तो मेरे ख्याल 5वां दिन था इसीलिए कि भाई हम सुकून से आएंगे, परफॉर्म करेंगे और आपको इसी तरह जलील करके जाएंगे। और क्रेडिट की जहां तक एक्चुअल बात है तो वो शुभमन गिल को जाता है। आप देखें कप्तानी का प्रेशर, उसके बावजूद फिर जिस तरह से उसने 200 250 प्लस, फिर 150 प्लस, 2 इतनी शानदार इनिंग वो खेल कर चला गया। फिर सेकंड नंबर पे आप आकाशदीप को भी ले ले कि मतलब बिल्कुल यंग बच्चा और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, और बुमराह की रिप्लेसमेंट, ये प्रेशर ही बहुत बड़ी बात है। और फिर आप जाके बर्मिंघम में खेल रहे हो जहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड है कि कभी कोई मैच नहीं हारा, ठीक है। तो अभी यंग लॉट तो ये भी करना शुरू हो गई है कि जहाँ हम कभी नहीं हारे हम वहाँ पे जाके हराएंगे किसी को। हराएंगे सर। सीरीज जो है कि 1 से बराबर कर दिया इंडिया ने, 347 रन से विक्ट्री हासिल की है। पहला मैच हारे तो दूसरा दहाड़ के जीते भी हैं। बाकी क्या बनेगा जो? देखिए बाकी मुझे लग रहा है जिस तरह टीम इंडिया कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, यहाँ तो अगले 3 भी 1 सेटल हो जाएंगे। यहाँ फिर एक तरस खा के दे देंगे कि चलो हमने सीरीज हमने जीतनी है, चलो आप लोग इतना भी गंदा भी नहीं करते। तो यहाँ तो 4-1 से सीरीज जीतेंगे, यहाँ पे 3-2 से सीरीज इंडिया ही जीतेगा। जितना कॉन्फिडेंट शुभमन गिल एज अ कैप्टन और बाकी प्लेयर एज अ यंगस्टर कह लो या एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस कह लो नजर आ रहे हैं। बॉलिंग स्पेल बहुत स्ट्रांग हो गया है, बैटिंग तो मजबूत नजर आ ही रही थी, अब बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। मुझे जो पर्सनल वाइब्स आ रही हैं यहाँ तो 3-2 या 4। इस सीरीज से पहले जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट दी, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दी, आपको लग रहा था कि ये यंग बच्चे जो भी बिल्कुल नई टीम है ये जाके हरा देगी उनको? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे और तजर्बा प्लेयर थे, काफ़ी देर से खेलते आ रहे थे। न्यू प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है पुराने प्लेयर बॉलर्स को फेस करना। सर हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात मानते हैं कि उनकी टीम अच्छी है? जी सर, देखा जाए तो इंडिया की टीम शुरू से अब तक पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी टीम है। ठीक है सर, देखा जाए तो अब देखें बाबर आजम की तरह बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो किसी मैच में नहीं चलता तो 3 मैचेस में उस पर बहुत कड़ी तनकीद की जाती है कि वो प्लेयर नहीं सही, वो ऐसे है। अब शुभमन गिल की भी आप देखा जाए तो पिछले मैचेस में उसकी भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। हाँ, पहले में बल्कि 147 किया, लेकिन उससे पीछे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। जी, ऐसे ही प्लेयर को होता है कि हर मैच में चलना प्लेयर के लिए जरूरी नहीं होता। देखा जाए तो विराट कोहली भी कोई हर मैच में सेंचुरीज नहीं करता रहा। बिल्कुल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें, 2 मैच हो गए, एक इंग्लैंड जीत गया, एक इंडिया जीत गया, पीछे 3 मैच पड़े हैं, 5 मैच की सीरीज है, सीरीज कौन जीतेगा? सर देखा जाए तो इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड भी कमबैक कर सकती है। ठीक है, क्योंकि तो क्या प्रेडिक्शन क्या दे रहे हैं आप? मेरे ख्याल से सर इंडिया की टीम सीरीज विन इंडिया के मैच हो जाएंगे 3 या 4?
सर 3-2 से तीन इंग्लैंड दो से मतलब 3 इंडिया के मैचेस और 2 इंडिया के क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है, ये नहीं हो सकता कि 4-1 से लेकिन या उनके होम ग्राउंड में जाके सर 350 रन से उन्हें हराना बड़ी बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। सर जी वो तो विक्ट्री है, लेकिन वो विकेट भी बैटिंग विकेट है, बॉलिंग विकेट नहीं है। वहाँ पे बॉलर्स के लिए विकेट्स लेना बहुत मुश्किल बात है। थैंक यू सर।